ड्रीम्स ये इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ड्रीम्स ये एक लैंग्वेज है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की। मैं तो सच कह रहा हूँ। ड्रीम्स और विजन्स, आज हम विजन्स में बात नहीं करेंगे। आज मैं आपको सिंपल एक बेसिक बताऊंगा ड्रीम्स के बारे में, और नेक्स्ट सब भी होगी मैं आपको बताऊंगा हाउ टू इंटरप्रेट ड्रीम्स। ड्रीम्स को इंटरप्रेट करते कैसे हैं, क्योंकि बाइबल में हर किसी ने ड्रीम्स को इंटरप्रेट किया। क्रिश्चियनिटी हो या फिर अदर धर्म हो, चाहे वो मॉन्क्स हो, चाहे वो हिंदुज्म हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो मुस्लिम्स हो, हर किसी धर्म में या हर किसी बिलीफ में या हर किसी प्रैक्टिस में ड्रीम्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, बहुत ज़्यादा। कुछ ऐसे ड्रीम्स आते हैं जिनको देख के हम लोग डर जाते हैं। कुछ ऐसे ड्रीम्स आते हैं जो हमको कभी समझ ही नहीं आते इनका मतलब क्या था। आज हम वही बात करेंगे। ड्रीम्स आर द स्पिरिचुअल लैंग्वेज। थैंक यू फादर। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब आपकी बॉडी सो जाती है, फिजिकल वर्ल्ड में आपकी बॉडी वर्क करती है, और जब आप सो जाते हो तब आपकी सोल और स्पिरिट एक्टिव होती है। सबसे ज्यादा स्पिरिट और सोल आपकी एक्टिव होती है जब आप सो जाते हो। प्रोसेस क्या हो, आपकी बॉडी रेस्ट पर है बट आपकी सोल अभी भी जाग रही है और आपकी स्पिरिट अभी भी जाग रही है। हमारी जो ये बॉडी है ये 3 चीज़ों से बनी है। फ्लैश जो ये बॉडी है, स्पिरिट और सोल। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। रे हाजिर लाहो पे कैसे थे। कितनों को समझ आ रहा है मेरी बात? प्लीज मैं आपको सच कहा, प्लीज इसको अच्छे से सुनना। अगर आप बिजी हो, आपका ध्यान कहीं और, आपको समझ नहीं आएगा। ड्रीम्स एंड विजन्स आर द स्पिरिचुअल लैंग्वेज, और ये परमेश्वर हमें इसीलिए देता है ताकि वो हमसे बात कर सके, ताकि वो हमें कोई मैसेज दे सके, ताकि वो हमें कोई डायरेक्शन दे सके। बाइबल में हर किसी को ड्रीम है, हर किसी का एनकाउंटर हुआ। मोस्ट ऑफ देम पे अब्राहम हो, मोसेस हो, दाऊद हो, सुलेमान हो, डैनियल हो, यूसुफ हो, हर किसी को। अगर ड्रीम्स इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते तो बाइबल में किसी को ड्रीम्स नहीं आते, या बाइबल ड्रीम्स के बारे में कुछ ना कहती। एक वचन हम पढ़ते हो, अय्यूब, सब बाइबल खोलो अपनी सब। अय्यूब चैप्टर 33 वर्स 14 एंड 15। अय्यूब 33 वर्स 14। क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उससे चित्त नहीं लगाते। परमेश्वर एक बार भी बोलता है, परमेश्वर 2 बार भी बोलता है, बट हम लोग चित्त नहीं लगाते। मतलब परमेश्वर हमसे हर रोज बात कर रहा है, हर रोज, बट हम सुनते ही नहीं है, या हम सुन ही नहीं पा रहे। नेक्स्ट वर्स। स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछोने पर सोते समय। परमेश्वर हमसे सपनों में, ड्रीम्स में और विजन्स में भी बात करता है। ये बाइबल कह रही है। बाइबल कह रही है, मैं एक बार भी तुमसे बात करता हूँ, मैं 2 बार भी तुमसे बात करता हूँ, बट जब तुम चित्त नहीं लगाते, मैं ड्रीम्स में आके तुमसे बात करता हूँ। इनडायरेक्टली मैं कुछ बताता हूँ आपको, मैं कुछ मैसेज देना चाहता हूँ, कुछ डायरेक्शन देना चाहता हूँ, कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूँ। So dreams are the most important way। सबसे इम्पोर्टेंट है ये कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकें। कई लोग कहते हैं हम लोग सोते ही नहीं, हम लोग सारा दिन देर करते रहते हैं, हमें सोना अच्छा नहीं लगता। बट अगर तुम सोओगे नहीं तो परमेश्वर आपसे बात नहीं कर पाएगा ड्रीम्स में। जो खुदावन ने हर चीज़ों को बैलेंस करके बनाया है, उसके नेचर को मानो, उसके नेचर के अगेंस्ट मत जाओ। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को सुना कहते कि हमारा ध्यान, हम इतनी बिजी हैं या फिर हम लोग प्रेयर करते रहते हैं, हम सोते ही नहीं है। हम 1 घंटा सोते हैं, 2 घंटे सोते हैं सिर्फ, जो कि रॉन्ग है। जितनी आपकी बॉडी को नींद चाहिए, एटलीस्ट उतनी बॉडी की नींद लो। और बाइबल कहती है धर्मी जन इसीलिए सोता ताकि परमेश्वर उससे बात कर सके। थैंक यू फादर।
आपको ये प्रेयर कभी नहीं करनी कि परमेश्वर मुझे ड्रीम आए। आपको ये प्रेयर करनी कि परमेश्वर जो ड्रीम मुझे आए मैं उसे सुबह उठकर भूल ना जाऊं, क्योंकि विद इन 5 मिनट्स, विद इन 3 to 5 मिनट्स ह्यूमन बॉडी ड्रीम को भूल जाती है, विद इन 3 to 5 मिनट्स। सो आपको ये प्रे करना है कि परमेश्वर कि आज रात मुझसे बात कर, मुझे ड्रीम आए और मैं सुबह उसको भूल ना जाऊं, ये शैतान उसको चोरी ना करे। मुझसे बात कर। आज मैं अपना बेस्ट दूंगा आपको कि आपको कुछ 8 और 9 पॉइंट समझ आए। ये जस्ट बिगिनिंग है, मैं आपको कह रहा हूँ, ये जस्ट बिगिनिंग है। ड्रीम्स और विजन्स का सब्जेक्ट इतना ज़्यादा डीप है बाइबल में, जो हम 1 घंटे की जूम में या फिर आधे घंटे की क्लास में या 1-1.5 घंटे की क्लास में कभी नहीं सीख सकते। मैं कुछ हेल्प करूंगा आपकी और बाकी हेल्प आपको खुद करनी है, और पवित्र आत्मा आपके साथ है। थैंक यू फादर। खुद पे वर्ड्स डिक्लेयर करो कि परमेश्वर मुझसे बात करेगा ड्रीम्स में, परमेश्वर मुझसे बात कर ड्रीम्स में, परमेश्वर मुझसे बात कर विजन्स में। आज हमको 10 पॉइंट्स दूंगा मैं आपको, विजन्स सॉरी ड्रीम्स को देखते कैसे हो, ड्रीम्स को देखते कैसे हो। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। फर्स्ट पॉइंट, सब अपनी बाइबल खोलो। सपोपदेशक चैप्टर 5 वर्स 3 to 7। सपोपदेशक चैप्टर 5 वर्स 3, क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी फिर से पढ़ना इसी वर्स को, और जोर से पढ़ना और स्लो पढ़ना। क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। होगा ये जो वर्स है, ये आपको क्लियरली मेंशन कर रही है कि हर बार ड्रीम्स खुदा की तरफ से नहीं होता। तुम्हारे काम, तुम्हारा माइंड जहाँ लगा होता है उस वजह से भी आपको ड्रीम्स आते हैं। ऐसा हर बार नहीं हो रहा कि आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, हर रोज आपको आ रहे हैं ड्रीम्स। कभी खुदा आपको कुछ ड्रीम्स में बता रहे, कभी आपको डीमंस आपको बता रहे हैं कुछ। ऐसा नहीं होता। सारा दिन जो आप वर्क करते हो, आपका ध्यान जहाँ होता है, आपकी स्पिरिट सोल जो चीज़ों को देखती है, रिसीव करती है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको ड्रीम्स आते हैं। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को ये चीज़ कहते हुए सुनो, खुदा ने आज मुझसे ये बात की, खुदा ने आज मुझसे ये बात की। खुदा हर रोज, मैं ये नहीं कहता कि खुदा हर रोज तुमसे बात नहीं करता, बट खुदा इतनी बात नहीं करता। हर 2 घंटे में मुझे होली स्पिरिट कह रहा है, मुझे खुदा ने कहा है, मुझे खुदा ने बोला मैं फास्टिंग में जाऊँ, मुझे खुदा ने बोला कि तू इस मैनर कोड को छोड़ दे, इसको सुनना स्टार्ट कर। मुझे खुदा ने बोला कि तू ये वाली बाइबल पढ़, ये वाली नहीं पढ़नी। जस्ट नॉनसेंस। खुदा इतनी बातें नहीं करता। खुदा आपको सिंबल्स देगा, हिंट देगा, दैट्स ऑल। इस बात में आपको बताता हूँ, अगर आप बहुत बोलते हो ना, परमेश्वर आपसे बात नहीं कर सकता। ये बिल्ली कला। फिर से वर्स को पढ़ना, चैप्टर 5 वर्स 3। क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। और सी बातें करने वाला कौन ठहरता है? मूर्ख ठहरता है। इतना बोलने के बाद, इतना सारा दिन बोलते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जॉब मत करो, कहीं की जॉब होगी कॉल सेंटर्स में, कस्टमर केयर में, वो लोग बोलते होंगे, वो डिफरेंट थिंग है। बट सारा दिन ये बोलना कि खुदा ने मुझसे बात की, खुदा ने मुझे ये बोला, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, खुदा ऐसे बात नहीं करता। तो अगर आप चाहते हो कि आपको ड्रीम्स आए, कम बोलो, उतना ही बोलो जितनी ज़रूरत है। बाइबल की वर्स कह रही है, मैं नहीं कह रहा। आप मेरे को ब्लेम मत करना कभी भी, क्योंकि ये वर्स कह रही है। इतना को मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि आपका माइंड एकदम पीस में रहना चाहिए। आपका माइंड हमेशा आपका माइंड हमेशा पीस में ही रहना चाहिए, ताकि आप खुदा
चीज़ों को सुन सको, वो आपसे बात कर सके। परमेश्वर बात करता है, मैं यही कहूँगा नहीं करता, अभी भी कह रहा हूँ परमेश्वर बहुत बात ही करता, पर परमेश्वर ऐसी बात नहीं करता। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इस दुनिया में। मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐड थे, कॉन्टैक्ट में थे, जो हर बात में कोई चीज़ कहते थे, खुदा ने मुझे बोला मैं ऐसे करूँ, खुदा ने मुझे बोला मैं ऐसे करूँ। और आज भी जब मैं उनको देखता हूँ उनकी लाइफ कन्फ्यूज भी पड़ी है। और फिर मैं कभी कभी खुद बैठ के सोचता हूँ कि खुदा ने तुमसे इतनी बातें की थी कि तुम आज भी इतनी कन्फ्यूज हो, क्यों? खुदावंद आपसे हर रोज़ बात करता है, बट कैसे करता है? उसके लिए आपको अपना माइंड एकदम काम, एकदम पीस चाहिए, कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए। सेकंड पॉइंट, गॉड रिवील हिडन थिंग्स। खुदा उन गहरी भेद आपको ड्रीम्स में बताता है। खुदा बहुत सारी हिडन चीज़ें आपको ड्रीम्स में बताता है। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, क्रिएटर खुदावंद है और कॉपी करने वाला शैतान हो। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर से बताऊंगा कि ड्रीम इंटरप्रेट कैसे करते हैं। ड्रीम्स की और विजन्स की इंटरप्रिटेशन सिर्फ परमेश्वर के पास है, शैतान के पास नहीं है। जब नबूकदनेस्सर को सपना आया था, उसने सबको बुला लिया, मेरी ड्रीम को इंटरप्रेट करो, मेरी ड्रीम को इंटरप्रेट करो। कोई नहीं कर पाया, तो उसने डैनियल को बुलाया और डैनियल बोला मुझे 3 दिन दे, मुझे मैं तो को बताऊंगा, मुझे 3 दिन दे। ड्रीम्स को इंटरप्रेट करने की ग्रेस सिर्फ परमेश्वर की ओर से मिलती है। नबूकदनेस्सर ने हर चीज़ें की, सब चीज़ें की, कभी किसी को बुलाया, कभी किसी को, कोई टैरो कार्ड करने वाला, कोई विचक्राफ्ट करने वाला, कोई वाइट क्राफ्ट करने वाला, कभी कोई किसी को उसका ड्रीम इंटरप्रेट कर नहीं पाया, कोई नहीं। कहते हैं कि वो जिस उसको बुलाओ जिसको बहुत विजडम है, वो जो डैनियल है उसको बुलाओ। डैनियल बोला मुझे सिर्फ 3 दिन दे, 3 दिन के बाद बताऊँ। इंटरप्रिटेशन की ग्रेस परमेश्वर देता है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि उन जो हमें परमेश्वर ने हमसे बात की है, सपनों के जरिए या फिर विजन्स के जरिए, हम उन्हें समझ पाए उनका मतलब क्या है। क्योंकि परमेश्वर कई बार डायरेक्ट बात नहीं करता, वो सिंबल्स में बात करेगा, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। डैनियल चैप्टर 2 वर्स 19। तब वह भेद दानियेल को रात तब वह भेद दानियेल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब hold on। मतलब जो भेद है, जो सीक्रेट्स है, वो परमेश्वर हमें देता और किसी को नहीं। बाइबल कह रही है जो सीक्रेट्स मैं डैनियल को देता हूँ रात के समय, जो गहरी भेद मैं डैनियल को बताता हूँ रात के समय, मतलब ह्यूमन जो परमेश्वर ने बनाया हमें खुदा ने इतनी ग्रेस दी है कि वो अपनी हिडन चीज़ें भी हमें बता सकता है। गहरी भेद हमें बता सकता हूँ सपनों में, विजन्स में। तब ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। होल्ड ऑन। अगर आप चाहते हो ना, 2 टाइप की विजडम है बाइबल में। विजडम एक सुलेमान की और एक डैनियल की। बाइबल कहती है लूसीफर तेरे पास डैनियल जैसे विजडम है, पर बाइबल तो एक बात कहती है कि विजडम से ऊपर सुलेमान जैसे कोई भी नहीं था। पर वहां पे खुदा शैतान को कह रहा है लूसीफर तेरे पास विजडम डैनियल जैसे है। इसका क्या मतलब हुआ? खुदा ने ये बात नहीं कही लूसीफर तेरे पास विजडम सुलेमान जैसी है, उसने बोला लूसीफर तेरे पास विजडम डैनियल जैसी है। जो सुलेमान के पास विजडम थी वो थी सीनियर विजडम, और जो डैनियल के पास विजडम थी वो थी स्पिरिचुअल विजडम। ये बातें स्वर्ग के, और स्वर्ग की बातें वही जान सकता जो वहां पर रह के आया हो, और शैतान वहां पर रह के आया था। इसलिए कई लोग कहते हैं, मैंने एक बार एक वीडियो में बोला कि शैतान चर्चेज में भी आता। लोग कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है, शैतान चर्च में कैसे आ सकता है, चर्च में उसकी एंट्री कैसे?
और जब हम बुक को अय्यूब पढ़ते तो खुदा ने शैतान से पूछा तू कैसे आया? उसने बोला मैं घूमता फिरता स्वर्गदूतों के साथ छुपकर यहाँ पहुंचा हूं। मतलब उसके पास एक्सेस है कि परमेश्वर के वहां पर कैसे जाना है। जो स्वर्ग में रहा हो उसके पास एक्सेस है कि मुझे दोबारा खुदा की प्रेजेंस में कैसे जाना को पता है। अगर शैतान चर्चिज में नहीं वर्क कर रहा तो लोग चोरियां कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, फेक मेरिकल्स कर रहे हैं, सब गलत काम कर रहे हैं। वो क्यों? थैंक यू लॉर्ड। नेक्स्ट वर्स किक परमेश्वर का नाम युगन युग धन्य है क्योंकि होल्ड ऑन जस्ट वन सेकंड। अगर आपको विजडम चाहिए ना, डैनियल जस्ट स्पिरिचुअल विजडम, ये डैनियल की प्रेयर को हर रोज पढ़ना स्टार्ट करो। हर रोज इसको मार्क डाउन कर लो। डैनियल की यही प्रेयर को पढ़ना स्टार्ट करो रोज पढ़ो। परमेश्वर का नाम युगन युग धन्य है क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। यस आमीन। नेक्स्ट वर्स। समयों और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त्र और उन्हें भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। खुदा तेरा वचन कहता है कि समझ वालों को समझ तू देता है, विजडम वालों को विजडम तू देता है। खुदा मुझे विजडम दो। हमारा ये प्रेयर पॉइंट होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ क्लियरली। कई बार आपके पास विजडम नहीं होती, इसलिए हमारे काम हो नहीं पाते, क्योंकि हम इतने ओवर स्पिरिचुअल बन गए। हमें हर चीज़ में चाहिए खुदा, हर चीज़ में चाहिए खुदा, बट जो खुदा ने विजडम दी है यहाँ पर वो हम यूज़ नहीं करते। आप मेरी बात को माइंड मत करना, बट ये सब स्क्रिप्चर्स में से वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। वो को पता है कि काम पर कौन सी चीज़ है, जो गुप्त की बातें भी उसको पता है। सो इस प्रेयर को सर्कल कर लो, इस प्रेयर को टिक कर लो, रोज इस प्रेयर से प्रार्थना करो कि मुझे डैनियल जैसे विजडम चाहिए। थर्ड पॉइंट, ड्रीम्स की एक अपनी लैंग्वेज होती है। परमेश्वर की एक अपनी लैंग्वेज है आपसे बात करने के लिए। बस आपको इंटरप्रिटेशन चाहिए और कुछ नहीं। ड्रीम्स कभी भी आपको सीधे सीधे नहीं आ सकते। ड्रीम्स आपको कई बार ऐसे आ रहे और फिर घूम फिर के ऐसे आएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर की लैंग्वेज है। परमेश्वर ऐसे ही बात करता है। यीशु मसीह ने भी पैराबल्स में बात की न्यू टेस्टामेंट में, पूरी न्यू टेस्टामेंट पैराबल, कि लोग समझ ना पाए, कि लोग तब समझे जब वो मेरे पास है, मेरे क्लोज है और उनको समझाऊं। मोस्ट सबसे बड़ा झूठ जो शैतान ने लोगों के माइंड में डाला आज के टाइम पे, तो कोई प्रीच कर दे ये बाइबल में कहाँ है। तुम्हें लगता है कि वो सारा कुछ परमेश्वर बाइबल में लिख के आपको दे दे कि लोग पढ़ लो, तो स्पिरिट ऑफ रेवलेशन का मतलब क्या हुआ फिर? या तो वो आपको सारा कुछ लिख के दे दे, या फिर वो आपको स्पिरिट ऑफ रेवलेशन दे दे। दोनों में से एक चीज होगी। खुदा खुद कह रहा है जॉन को, जिसने बुक ऑफ रेवलेशन लिखी, जॉन सब कुछ इस बुक में मत सीखना भी। खुदा उसको कह रहा है, इमेजिन करो, गहरी बातें अभी मत लिखना। बाइबल कहती है अगर सब बातें, दुनिया की सब बातें, कि बाइबल में सब चीजें, जीसस क्राइस्ट पूरी डॉक्यूमेंट्री, सब कुछ, साइंस एंड वंडर्स, सब कुछ अगर बाइबल में लिखा जाता तो उस दुनिया में बाइबल की जगह ना होती, बाइबल को रखने की। इतनी बड़ी बाइबल होती। हमें सिर्फ एक ही वर्ड आता है बाइबल में, कहाँ लिखा? थैंक यू फादर। परमेश्वर की अपनी वेज है आपसे बात करने के लिए। एक वर्ष में परमेश्वर ये कह रहा है, सांपों की तरह चला करो,
और कबूतर की तरफ भोले। एक तरफ हम कह रहे हैं सांप रिप्रेजेंट करता है शैतान को, और दूसरी तरफ खुदा कह रहा है सांपों की तरह चलाएं। एक तरफ हम लोग कह रहे हैं कि जब हम ड्रीम्स में लायन देखते हैं, शेर देखते हैं, तब हम कहते हैं यहूदा का शेर बब्बर मेरे सपने में आया। दूसरी मछली ये भी लिखी है कि शैतान भूखे शेरे की तरह तुम्हारे पीछे पड़ा, हमारे पीछे पड़ा। हम उस होस्ट को कंसिडर नहीं करते। मिशेल का वे है बात करने का डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। जोसेफ को ड्रीम आया, जोसेफ गया अपने भाइयों के पास, यूसुफ तेरे को ड्रीम आया, तुम्हें पता है मैंने क्या देखा? मैंने देखा चांद और सूरज मुझे झुककर प्रणाम कर रहे हैं। ड्रीम का कोई मतलब बनता है? अगर हम नॉर्मली कहीं जाएं और हम किसी को ये ड्रीम देता, मुझे सपना आया सूरज मुझे प्रणाम कर रहा था, चांद मुझे झुककर प्रणाम कर रहा था। रियल वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में इस ड्रीम का कोई मतलब नहीं बनता। लोग कहेंगे ये पागल। और खुदाओं ने यूसुफ से बात की कि वो सिंबलाइज कर रहा था कुछ, चांद कुछ सिंबलाइज कर रहा था, सूरज कुछ सिंबलाइज कर रहा था। बुक ऑफ रेवोल्यूशन में हम लोग देखते हैं 4 हॉर्सेस आएंगे, 4 हॉर्सेस, सबके कलर्स डिफरेंट है, उनकी कैटेगरीज डिफरेंट है। वो क्या है? वो एक सिंबलाइज है, खुदावन मुझसे बात कर रहा है उसके थ्रू। थैंक यू फादर। बाइबल कहती है कि स्वर्ग राज्य एक पेड़ के समान है। इसका क्या मतलब हुआ? स्वर्ग राज्य एक पेड़ के समान है, ये क्या बात बनी? बट बाइबल एक स्वर्ग राज्य कह रहा है एक पेड़ के समान है, मीन्स वो सिंबलाइज कर रहा है कुछ चीज़ों को। अगर आपके ड्रीम में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही, कुछ ऐसे सिंबल्स आ रहे हो, क्योंकि देखो उनका बाइबल में क्या मतलब, वहाँ से उसकी इंटरप्रिटेशन करो। एक बार मैं किसी से बात कर रहा था फ़ोन पे, और मैंने फ़ोन पे बात करते हुए तो मेरे को विजन आया कि एक सांप है। तो मैंने उनको पूछा कि वो 3 जाने थे फ़ोन पर। मैंने बोला कि तुम ऐसे विजडम कौन मांग रहा है? उनमें से एक ने बोला कि मेरी यही है कि मैं हमेशा खुदा मुझे विजडम दे, खुदा मुझे विजडम। वो कहते क्यों, आपको कैसे पता? मैंने बोला मैंने विजन में सांप देखा है। कहते सांप तो रिप्रेजेंट करता है शैतान को। करता है, मैं ये नहीं कहता नहीं करता है, बट वो हर कैटेगरी, हर डिफरेंट केसेस में, एक ही केस में नहीं। सबसे ज़्यादा चालाक जानवर सांप है, सबसे ज़्यादा। सांप को कोई भी छोटी सी जगह मिलती ना, वो घुस जाता है वहाँ से घुसते कहीं और निकल जाता है। वो उसकी विजडम है। क्योंकि अगर सांप शैतान को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर खुदा ने मूसा को बोला कि लाठी ले उस पर सांप को लगा, जो कोई देखेगा उसको ठीक होगा, वो हील होगा। वो आज भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के बाहर, बाहर एक साइन है, एक डंडे के ऊपर सांप लगा है। वो हेल्थ केयर का एक सिंबल है, वो मेडिसिन का एक सिंबल है। तो वो शैतान हो, तो वो शैतानी हो गया। अगर वो शैतानी, तो फिर हम हॉस्पिटल्स में जाते। जानवर, एनिमल्स भी बहुत चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं, बट डिपेंड करता है कि तुम्हारी प्रे लाइफ कैसी चल रही है, तुम्हारा रिश्ता खुदावन के साथ कैसा चल रहा, तुम क्या देख रहे हो। एक टेस्ट में ही मैंने देखी थी खामरा चश्मा। रोमिन कहती मेरे सपने में हमेशा सांप आता है, वो मेरे को डसता है और मेरा मिस कैरेज हो जाता। अब वो ड्रीम क्या था? वो ड्रीम डिमोनिक ड्रीम है, और जिस ड्रीम की मैं बात कर रहा हूँ वो ड्रीम डिफरेंट है। तो दोनों सिनेरियो, दोनों पर्सन्स की सिचुएशन डिफरेंट है। अगर एक को वो ड्रीम आ रहा है, दूसरे को हम उसी को ये नहीं कह सकते अगर मेरे को ये ड्रीम आया, तेरे को ये ड्रीम आया, तो इसका मतलब ही यही है, ऐसा नहीं होता। सो खुदावंद बात करता है सिंबल्स के जरिए। सिंबल्स कुछ भी हो सकता है, सिंबल्स में कलर्स हो सकते हैं, सिंबल्स में कोई मैन ऑफ गॉड हो सकता है, उनकी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, सिंबल्स में एनिमल्स हो सकते हैं, सिंबल्स में कोई प्लेस हो सकती है, सिंबल्स में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। पहाड़ हो सकते हैं, नदियाँ हो सकती हैं, मछलियाँ हो सकती हैं, कुछ भी। बट आपको उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा उसका मतलब क्या है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पे। अगर हमें सिंबल्स का मतलब नहीं पता तो क्या होता है। पिछले साल मैं ट्रेन करने के लिए कहीं गया, वहाँ पहाड़ थे और उसके साथ में समुद्र था। मैं काफ़ी देर वहाँ बैठा था, और एक सी लाइन करके फिश होती है, वो मेरे को घूमते रहते देखी हुई थी मेरे को काफ़ी टाइम से। मैं वहाँ अकेला बैठा था, कोई नहीं था दूर तक, कोई भी नहीं था दूर तक।
और मेरे को पता था कि वो क्या है, वो जो समुंदर में घूम रही है, वो मेरे को देख रही है बार बार, वो पानी से बाहर आके मेरे को देखती है, अंदर जाती है, बाहर आती है, मेरे को देखती है, अंदर जाती है। तो मतलब क्या था, मैं फिर भी बैठा रहा वहाँ पे। फिर वो बाहर आई, फिर से आके बैठ गई, क्योंकि वो जो सी लायन जो थी वो बाहर आ सकते हैं पानी के। तो बाहर आई, वो मेरे को देख के फिर पानी में चली। मुझे उसका मतलब पता था कि वो क्या। फिर मैंने उसको इंटरप्रेट किया। ये खुदा ने विज़डम दी है हमें। खुदा हमसे नेचर्स के थ्रू भी हमसे बात करता। थैंक यू फादर। मैं हंसती रहा पाकुस तेरे है जो थे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। फुल पॉइंट। कई बार ऐसा होता है, अगर आपकी प्रेयर लाइफ भी सही चल रही है, आप खुदा में सही भी चल रहे हो, आपको ड्रीम्स नहीं आएंगे और आपको लग रहा होता मैंने कुछ गलत कर दिया, मैंने कोई पाप तो नहीं कर दिया। आपकी प्रेयर लाइफ सब कुछ सही चल रहा होता है, आपके वर्ड ऑफ गॉड, आप चर्च जा रहे हो, कटाइट ऑफरिंग सब कुछ सही चल रहा होता है और आपको ड्रीम ही नहीं आ रहे होते काफ़ी टाइम से। क्यों? उसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको ड्रीम नहीं आ रहे, उसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने आपसे बात करनी बंद कर दी। ऐसा नहीं होता। कई बार कुछ सीजन्स होते हैं जब परमेश्वर शांत रहता हो आपकी लाइफ में, क्वाइट रहता हो, वो चीज़ों को देखता हो, तुम लोग कर क्या रहे हो, हमारा विजन क्या है आगे। बट इसका मतलब ये नहीं खुदा हमें ब्लेस नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं कि खुदा हमारे साथ नहीं है। कुछ सीजन्स होते हैं कुछ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, 3 महीने का सीजन, 2 महीने का सीजन, 6 महीने का सीजन, एक साल का भी होता, डिपेंड करता। कभी भी इस चीज़ को गलत वे में मत लेना कि अगर मेरा खुदा के साथ रिश्ता सही है, मैं खुदा के साथ सही चल रहा हूँ, तो मुझे ड्रीम्स क्यों नहीं आ रहे, मैं गलत कहाँ पर हूँ। कई बार खुदा शांत होता है, राइट, तो देख रहा होता सब कुछ। हाँ, बट मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसके लिए प्रेयर नहीं कर सकते, आप इसके लिए प्रेयर कर सकते हो। बाइबल कहती उन दिनों में यहोवा का वचन, यहोवा का विजन इस्राएलियों के पास नहीं था। उन दिनों में मतलब एक सीजन, उन दिनों में एक सीजन मतलब अगर फिजिकल वर्ल्ड में सीजन्स है ना, समर, ऑटम, विंटर, जो भी है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी होते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी सेम होते हैं। टाइम आएगा सडनली आप खुदा में बढ़ना स्टार्ट कर दोगे। टाइम आएगा सडनली आपको भी मेरा बाइबल पढ़ने का मन नहीं कर रहा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके ऊपर फेवर ही फेवर होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब आप स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो सीजन्स होते हैं, बट आपको किसी भी सीजन में, नो मैटर व्हाट हो, अच्छा है या बुरा है, जो भी है, आपको प्रेयर करनी का भी नहीं छोड़नी, क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा होता, वो परख रहा होता। थैंक यू फादर। रेजा छाला पाको सेठ लिहो जीठा। थैंक यू जीसस। आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ, कभी कभी शांत रहना भी परमेश्वर की प्लानिंग होती है। कभी कभी परमेश्वर का शांत रहना भी आपकी जिंदगी में एक प्लानिंग होती है। वो शांत है। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर बहुत चीजें आप पे रिवील करता है ड्रीम्स में। आपको सच कह रहा हूँ, एक बात बताता हूँ मैं आपको। कई बार हमारे सपने में अगर हमारा कोई रिश्तेदार आए और वो विचक्राफ्ट कर रहा हो या जादू ना कर रहा हो या हमारे लिए कुछ गलत बातें बोल रहा हो, परमेश्वर ये भी एक्सपोज कर देता है हमारे ड्रीम्स में। कभी कभी हमारी, मेरी खुद की रिश्तेदार, मेरी खुद की, मेरे नोन में, क्लोज में, उनको मिले मुझे 8-10 साल हो गए और मेरे ड्रीम में वो एक बार आया। फिर वो उससे मेरी सिस्टर के भी ड्रीम में आया एग्जैक्टली 2 या 3 दिन बाद। तो मैंने उससे बात किया होगा कि यार मेरे ड्रीम में वो आए थे, वो सेम मेरे ड्रीम में भी वो आए थे। कोई मैटर नहीं, कोई हमारी उनसे बात नहीं होती, सेल फोन, कोई टेक्स्ट, बस 8 साल हो गए हमने देखा था कहीं को। फिर बाद में मुझे कहीं से पता चला कि वो रिच करा कर रहे हैं हम पर। खुदा कभी कभी हमें ये भी बताता कि गेट अप, प्रे कर, उठ प्रे कर, ये तेरे लिए वार्निंग है, उठ जल्दी उठ। ऐसा भी होता है। खुदा चीजें रिवील करता है। मैं आपको सच कह रहा हूँ। कभी सुबह मेरी किसी से बात हो रही थी सुबह,
कोई सिस्टर यूके से थे, वो कह रहे थे कि मुझे ड्रीम आया, मेरी जो इन लॉज हैं जो भी है उन्होंने मेरी रूम में विच करके रखा है, और मेरे हस्बैंड की बनती नहीं है, हमारी किसी के लिए बनती नहीं, जॉब नहीं मिल रही, मेरे बच्चे को ऐसा ऐसा हो रहा है, ये सब चीज़ें दिख रही हैं उनको। ये क्या था? मतलब खुदा ने तुम्हें बताया, खुदा ने तुम्हें दिखा दिया, अब तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें उससे निकलना पड़ेगा खुद। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ड्रीम्स आर फॉर इंस्ट्रक्शंस, जो मैं बात कर रहा हूँ, ड्रीम्स इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं हमें, इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शन। यूसुफ को ड्रीम आया, यूसुफ ने पहले सोचा कि मैं मदर मैरी को छोड़ देता हूँ, वो प्रेग्नेंट है, मैं उसको छोड़ देता हूँ, बट एंजल ने आकर उसको बोला नहीं, मत छोड़ना, क्योंकि परमेश्वर की ओर से है। फिर एंजल ने दोबारा आके को बोला बीबी जीसस को ले और मिस्र देश को चला जाओ, और जब तक मैं ना बोलूं तब तक वही रहना, हेरोदेस मर गया, बच्चे को ले वापस आ जाओ। ये इंस्ट्रक्शंस थी, क्या करना है क्या नहीं करना। आपको ड्रीम्स में इंस्ट्रक्शंस मिलती होंगी, मैं आपको सच कह रहा हूँ, कौन सी जॉब करनी है, कौन सी जॉब नहीं करनी, किस देश में जाना, किस देश में नहीं जाना, क्या करना क्या नहीं करना, आपको मिलती होंगी क्लियरली, बट आप उन पर कभी फोकस नहीं कर पाते। मजूसियों को इंस्ट्रक्शन दी गई, हेरोदेस तुम्हारे पीछे पड़ा, निकल जाओ वहां से, निकल जाओ, वो इंस्ट्रक्शंस थी। जब तुम परमेश्वर में आ जाते हो ना, परमेश्वर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि तुम्हारे पैरों को कभी भी चोट ना लगे, तुम लोग कभी भी ठोकर ना खाओ, इसलिए वो आपको डायरेक्शंस देता है। एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में आकर तुम्हारी प्रेयर लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है, तुम्हारा पीस डिस्टर्ब हो चुका है, सब कुछ खराब हो चुका है तुम्हारा, फिर भी तुम कह रहे हो नहीं मैं इसको अपनी प्रेयर से बदल लूंगा या बदल लूंगी, तो अब से स्ट्रगल कर रहे हो और कुछ नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको ऑलरेडी दिखा चुका, ऑलरेडी बता चुका कि नहीं ये चीजें कर लेनी है, निकल जाए यहाँ से, बट फिर भी तुम लोग स्टक हो, नहीं खुदा, नहीं मैं बदलूंगा, मेरे में आया इतना कि मैं बदलूंगा। ये होते हैं केस, मैं ऐसे नहीं कहता कि ये ऐसे केस नहीं होते, ये केस होते हैं 1000 में 2 केस होते हैं, 3 केस होता है, पर ये सबके साथ नहीं होता। मैं अपनी प्रेयर लाइफ से उसको चेंज कर लूंगा या कर लूंगी, मैं फास्टिंग रख उसको चेंज कर लूंगी। जो सिर्फ तुम्हारे लिए चर्च जा रहा है ना, उसने अभी तक होली स्पिरिट को टेस्ट नहीं किया, उसको पता ही नहीं खुदा उनका प्यार क्या होता, ये सिर्फ तुम्हारी कहने पे चर्च जा रहा है। तुम उसको पहले नहीं बदल पाए, तुम उसको बाद में भी बदल नहीं पाओगे। सो इस स्ट्रगल से निकलो, और परमेश्वर, मेरा सच कह रहा हूँ, मेरा 100% बिलीव है, खुदा अगर आप ऐसी केसेस में फंसे हो ना, खुदा आपको क्लियरली बताता, क्लियरली। कई बार मैंने ऐसे केस देखे, आपको सच कह रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स में मैंने ऐसे केस देखे हैं जिनको खुदा ने बोला कि देख वो तेरे को चीट कर रहा है, वो तेरे को चीट कर रही है, निकल जा, छोड़ दे इसको, फिर वो उनके नहीं मैंने माफ कर दिया, क्योंकि परमेश्वर कहता है माफ करो। परमेश्वर कहती है अपनी समझ का सहारा ना ले, मुझ पे विश्वास कर। थैंक यू लॉर्ड। दो इंस्ट्रक्शंस को नहीं मानते, कोई बात कहता हूँ, जो लोग इंस्ट्रक्शंस को, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो जो मर्जी हो, चाहे वो पास्टर्स हो, चाहे जो मर्जी हो, जो इंस्ट्रक्शंस को नहीं मानते वो आते डिसओबीडिएंट की कैटेगरी में, डिसओबीडियंस। और डिसओबे, बाइबल कहती है डिसओबे इज इक्वल टू विचक्राफ्ट। सोचो खुदा ने कितनी बड़ी बात बोली है कि डिसओबीडिएंट इक्वल टू विचक्राफ्ट। और अगर आप डिसओबे कर रहे हो खुदा की इंस्ट्रक्शंस को, खुदा भी तुमसे बात करना बंद कर देगा, मैं आपको सच कह रहा हूं। फिर आप जाओगे किसी भी चर्च में, किसी मैन ऑफ गॉड के पास, प्रोफेसर गो डीप, प्रोफेसर, ऐसा नहीं होता। तुम्हारी प्रेयर लाइफ ना अट्रैक्ट करती है इन चीजों को, पता उनकी ग्रेस को तुम्हारी प्रेयर लाइफ अट्रैक्ट करती है, फेवर को। बट अगर आप डिसओबे कर रहे हो, खुदा आपसे बात नहीं करेगा।
खुदा को नफरत हो जो उसको डिसऑबे करता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। अगर आप में प्राइड है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ पता है, मेरी इतनी अच्छी जॉब है, मैं नहीं हूँ मैं वो, उनको कुछ नहीं आता। अभी ये 4 दिन तो है इनको चर्चाते हुए। प्राइड, खुदा हम बात करनी बंद कर दूंगा आपसे। खुदा को नफरत है प्राइड से बहुत ज़्यादा। घमंड। इसलिए भाई करीब नहीं कि सब हम्बल, अपने आप को नंबर कर, अपने आप को हम्बल बना, जितना हम्बल बना सकता है अपने आप को हम्बल बना। Thank you, Father. Next point. Next point. Thank you, Lord. Names को वार्निंग लेके भी आते हैं। इंस्ट्रक्शंस तो आती है, डायरेक्शन भी आती है, वार्निंग भी आती है। वार्निंग कुलेरा बारा जाचो सीचोला हमारा कैसे चे। वार्निंग आती है। और आपको एक और बात बताता हूँ शॉकिंगली, खुदा कभी कभी नॉन बिलीवर से भी बात करता उनके सपनों में, तुम्हारी लिए। खुदा ने अबीमेलेक को बोला, जिस लड़की के बारे में सोच रहा है ना, वो मेरे नबी की वाइफ है, वो अब्राहम की वाइफ है और मेरे प्रॉफिट की वाइफ है, उसकी तरफ देखना बंद कर दो तो तुम मेरा श्राप, मेरा क्रोध तेरे ऊपर आएगा। ये क्या था? कभी कभी आपका फ्रेंड उठ कर आ जाए, मैंने ना सपना देखा तेरे बारे में, तुम ऐसे ऐसे थे, तुम ऐसे ऐसे कर रहे थे। अगर तो वो प्रोफेटिक ड्रीम है उसको रिसीव करो, अगर नहीं है तो कैंसिल करो। हमारे मुंह में इतनी पावर तो है कि तुम उन चीज़ों को कैंसिल कर सकते हो इजीली। थैंक यू फादर। तभी नाम हाजिर है। वार्निंग्स लेके आएगा खुदा, ये करना या नहीं करना, यहाँ जाना या यहाँ पे नहीं जाना। तुम सब कहीं जा रहे हो, आपको सच कह रहा हूँ, तुम हर जगह जा रहे हो सिर्फ के फैंस खुश करने में। खुदा तुम्हें वार्निंग दे रहा, मत जा, मत जा, यहाँ लाइक मत जा। मेरे नोन में लड़का, मेरे नोन में बहुत डर है, वो कह रहा था कि मैं हर दिन भगवान ने बनाए हैं, मैं सोमवार को यहाँ जाता हूँ, मैं ट्यूसडे को यहाँ जाता हूँ, मैं वीरवार को यहाँ जाता हूँ, मैं शुक्रवार को यहाँ जाता हूँ और संडे में चर्च जाता हूँ। जी कहीं भी जाओगे अगर आपका ये वाला माइंड सेट है तो। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। नेक्स्ट पॉइंट, कमेंट करके मेरे को बताना जो अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं ड्रीम्स की, फिर कभी हम बात करेंगे विजन्स की। तो ज़्यादा डीप तो नहीं हो रहा, आपको समझ आ रहा है इतने में? थैंक यू। जेनेसिस चैप्टर 20 वर्स 10, उत्पत्ति 28 उसकी 10। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला। What's yours? और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया। क्यों? ये वर्स अच्छे से सुनना, ये वर्स अच्छे से सुनना। अगर आप बाइबल पढ़ रहे हो तो अपनी बाइबल में ये वर्स को अच्छे से पढ़ना, स्लोली पढ़ना करो, ठीक। याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया।
तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिर स्वर्ग पर पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इजहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा Next verse. और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। Next. और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। Next. तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। वाह, मतलब हमारे ड्रीम्स भी लोकेशन के अकॉर्डिंग आते हैं। हम कौन सी लोकेशन पे हैं? थैंक यू लॉर्ड। हमारी लोकेशन मैटर कर रही है। आप कई बार ऐसी जगह पे हो जहाँ पे, जो मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, इस धरती के ऊपर बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे डायरेक्ट पोर्टल ओपन है हेवन का। और यही वो जगह थी जहाँ पे याकूब बैठा था। उसने बोला, हाँ, ये तो डायरेक्ट पोर्टल ओपन हुआ है सीधा स्वर्ग के साथ। धरती के ऊपर है और उस धरती के ऊपर ऐसी जगह भी है जिनका डायरेक्ट पोर्टल ओपन है नर्क के साथ। बहुत सारी ऐसी जगह है। गूगल पे आप सर्च करोगे बहुत सब ऐसा आपको मिल जाएगा। और ऐसी जगह भी है डायरेक्ट जहाँ पे पोर्टल्स ओपन होते हैं सीधा। एक अनांटी चर्च है, मैं किसी पर्टिकुलर चर्च का नाम नहीं लूंगा, बट एक अनांटी चर्च है। अगर उस चर्च में खुदा का दास नहीं भी उस संडे या थर्सडे, फिर भी अगर उस चर्च में वर्क हो रहा है, मतलब उस चर्च का पोर्टल सीधा ओपन है हेवन के साथ डायरेक्ट। वहीं से सब आ रहे हैं और जा रहे हैं, वहीं से हीलिंग वहीं से आ रही है, आत्मा वहीं से उतर रहा हो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरी दुनिया में नहीं होती, बट होती है। बट कुछ खास ऐसी जगह भी होती है जो याकूब बात कर रहा है। एक बहुत बड़े खुदा के दास, उनकी टेस्टिमनी, जब अपने स्पिरिचुअल फादर के घर पे गया, मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मेरे को बोला कि तू मेरे रूम में जाके बैठ जा, मैं आता हूँ। तो वो जो उसका स्पिरिचुअल फादर था वो पूरी रात नहीं आया और उसको स्पिरिचुअल सन ने बोला कि वहाँ पे सोफा लगा था, काउच पड़ा था और मैं सोफे पे बैठा सो गया। और जब मैं वहाँ पे सोया तो मैंने इतनी सारी एंजल्स देखी अपने पास। इट मीन्स कुछ ऐसी लोकेशंस होती हैं जहाँ पे तुम सपनों को एक्सेस ले सकते हो, और कुछ लोकेशन ऐसी भी होती हैं जहाँ पे हम डिमोनिक वर्ल्ड में एंटर कर सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड। जहाँ पे तुम्हारी विधि बनी है, जहाँ पे तुम्हारा प्रेयर रूम है, सारे दिन प्रेयर में बैठो वहाँ पे ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करो और वहाँ पे सो के देखना, आपको ड्रीम्स डिफरेंट आएंगे। और रहते दिन जहाँ आप नॉर्मल्स होते हैं, डिफरेंट आएंगे वहाँ से। ऐसा होगा और ये चीज़ ट्रैकिंग के देखना। थैंक यू फादर। मैं जल्दी कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे पहले जो एंजेलिक एनकाउंटर होता है वो रियल वर्ल्ड में नहीं होता, वो सबसे पहले होता है ड्रीम्स में। एंजल्स सब तुम्हें विजिट करते हैं, वो सबसे पहले विजिट करते हैं तुम्हारी ड्रीम्स में।
फिजिकल वर्ल्ड में बात नहीं, या फिजिकली या एस्ट्रोविजन्स में, यहाँ पे आउटर बॉडी एक्सपीरियंस में, ये सब डिफरेंट चीज़ें इनमें बाद में और सपनों में बहुत सारी होती, क्योंकि डैनियल ने कहा था चैप्टर 9 वर्स 10, डैनियल ने कहा था बस पढ़ना ये शायद डैनियल चैप्टर 9 वर्स 10, क्यों एक लास्ट पॉइंट है ये कि चैप्टर 9 वर्स 21, डैनियल चैप्टर 9 वर्स 21। डैनियल 9 वर्स 21। तब वह पुरुष जिब्राइल जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उस मैं आपके ड्रीम्स इंटरप्रेट करूंगा लास्ट में, प्लीज अभी आप ड्रीम्स मत सुनो, मैं उनको नहीं पढ़ रहा। क्या बोल रहे हैं डैनियल, चुप जल्दी। तब वह पुरुष जिब्राइल जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले घबराए जिसको मैंने पहले देखा, कहाँ पे देखा? दर्शन हुआ था, उसने वेग से सपना में। नेक्स्ट, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्न बलि के समान मुझको छू लिया और मुझे डैनियल कह रहा कि ये जो पुरुष है घबराए, मैंने इसको पहले देखा सपनों में। इट मीन्स उसका रियल एनकाउंटर होने से पहले उसने उसको सपने में देखा था। 90-95% एंगल के एनकाउंटर पहले तुम्हारे सपने में होंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू नी, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। लास्ट पॉइंट जेनेसिस चैप्टर 2 पदी 2 उसकी 21 से 23 तक। लास्ट पॉइंट है उत्पत्ति 2 उसकी 21-23, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 21 to 23। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। इमेजिन करो जब एडम सो रहा था, खुदा ने उसकी पसली में ईव को बना दिया। मीन्स तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी तुम्हारी चीजें तब ओपन होती हैं जब आप सो रहे होते हो। बहुत सारी न्यू ब्लेसिंग्स तब मिलती है जब आप सो रहे होते हो। आप सो रहे बट खुदावन उनको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उनको तैयार करो आपके लिए। ओके, एडम की पसली में से ईव को बनाया। पसली में कहते हैं रिब्स का काम क्या होता है? रिब्स का काम होता है कि तुम्हारे ऑर्गन्स को संभाल कर रखना, इनकी हेल्प करना, फंक्शन करें अच्छे से। और इसका काम क्या था? हेल्पर, एडम की हेल्प करना, सिंबॉलिक प्रोटेक्शन, सिंबॉलिक सेविंग। जो एक रिब का काम बॉडी में होता है वही एक रिब का काम खुदा ने ईव को बनाया कि तू आज को एडम की हेल्प कर। तो बाइबल में इतनी चीजें बोली गई हैं कि जीसस इज द सेकंड एडम। क्यों? फर्स्ट एडम की ईव, उसकी दुल्हन कहाँ से निकली थी? पसली से, यहाँ से। और जीसस का इसको जो क्रूसिफिकेशन कर दिया गया था, जब वो नेजा मारा था उसकी पसली में से, यहाँ से ब्लड और वाटर बाहर आया था, वो भी एक दुल्हन थी, उसकी नई दुल्हन। उसके बाद यीशु मसीह की कलीसिया स्टार्ट हुई थी कि दुल्हन तुम हो, एडम की दुल्हन ईव थी, इसलिए यीशु मसीह को सेकंड एडम बोला गया। यीशु मसीह की कलीसिया स्टार्ट तब हुई थी जब यीशु मसीह
क्रूसिफाइड हो गए थे, उसकी दुल्हन तब तैयार हुई थी। फर्स्ट एडम की दुल्हन ईव, सेकंड एडम की दुल्हन हम उसकी कलीसिया, और दोनों कहाँ से आए? रिब से, पसलियों से। रिबोजिटा नहापा कैसे थे, बाहर से नहीं है, ये बाइबल के बीच में से है। द मोमेंट जब आप पढ़ रहे हो कि बाइबल कह रही है उसको इन द बुक ऑफ रोमन में या फिर इन द बुक ऑफ हिब्रूज में कि जीसस वाज द सेकंड एडम, या जीसस इज द सेकंड एडम। सेकंड एडम क्यों? फर्स्ट एडम कौन था? आपको ऐसे बाइबल पढ़नी हो जहाँ पे खुदा से बात करे। जब आप सो रहे हो, गहरी नींद में हो, बहुत सारी ब्लेसिंग, हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन खुदावन तब करता जब आप सो रहे होते। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आपको ड्रीम्स अगर आपको देखने हैं, मेक श्योर, फर्स्ट पॉइंट ये भी देखो, फर्स्ट पॉइंट अगर आपको ज़्यादा ड्रीम्स देखनी है, फर्स्ट पॉइंट वर्ड ऑफ गॉड ज़्यादा पढ़ो। सोने से पहले अपना सेल फोन, गलत मूवीज, ये चीज़ें छोड़ दो, कम बोलो, गंदे मजाक मत करो, अपने माइंड को काम रखो, पीस में रखो। सेकंड पॉइंट, रोज दुआ करके सो, खुदा मुझसे आज बात कर। बस सो रही हूँ, खुदा मैं सो रहा हूँ सिर्फ ताकि आप मुझसे बात करो। मैं जब सुबह उठूँ मेरा ड्रीम शैतान चोरी ना कर सके, मेरा ड्रीम मुझे याद रहे। और जब आप उठो अपने पास डायरी और कॉपी और पेन रखो, जैसे आप उठो आपको वो ड्रीम आए आप उसको लिखो। उसके बाद सारा दिन आपके पास देखो खुदा ने आपसे क्या बात की है, उसका मतलब क्या है। थर्ड, हर वो सपना जो शैतानी है उसको कैंसिल करो। अगर आप देख रहे हो कि आपने और एक और चीज बता रहा हूँ आपको, वे नामा खुशी था, एक प्रेग्नेंट वुमेन, उसको सबसे ज्यादा ड्रीम्स आएंगे। एक प्रेग्नेंट वुमेन को डिमॉनिक ड्रीम्स आएंगे उसको सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि शैतान वो बड़ी ब्लेसिंग के पीछे होता है। कि द मोमेंट जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, वो 2 सोल्स को कैरी कर रही होती है, 2 सोल्स को, एक ही बॉडी में 2 सोल्स को। जो प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर आप प्रेग्नेंट हो, ज़्यादा टाइम प्रेयर में हो, आप ज़्यादा टाइम उसकी प्रेजेंस, आपके घर के आपके रूम में 24 घंटे वर्शिप सॉन्ग चलने चाहिए। और जो खुदा उनसे ब्लेसिंग्स मांग रहे हैं, खुदा उनको लेडी के साथ ब्लेस करें। मेडिटेट करो कि आपको बेबी मिल चुका है, और आपने अपनी बेबी का नाम रख लिया और वो बेबी बड़ा हो रहा है, कपड़े लेने जा रहे हो आप, ये मेडिटेशन करो। क्योंकि मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन को लेके आता है। मेडिटेशन, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अगर आपको ड्रीम आ रही है कि आप सुबह उठ रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया है, क्या हो रहा है, कैंसिल करो उस ड्रीम्स को, कैंसिल करो। जीसस माइटी नेम, बाइबल कहती थी मैं लंबा जीऊंगा वीर आयु के साथ। इन्हें खुदा के काम करने बहुत। पोर्टल्स ओपन मत करो ताकि आपको डिमॉनिक ड्रीम्स है। पोर्टल्स मतलब गेट्स, मतलब उसको जगह मत दो। जगह कैसे अब दोगे? गलत मूवीज देख के, भूतों वाली फिल्में देख के, भूतों वाली फिल्में देख देख के ना, हॉरर मूवीज देख देख के आप इजीली उसको ग्राउंड देखिए, ताकि वो आपके अंदर फेयर लेके आए, डर लेके। शैतान का खाना सिर्फ एक है, हमेशा मेरी याद रखो, सिर्फ एक खाता उसका, आपका डर। वही शैतान पहले सांप था, वही शैतान फिर मगरमच्छ बना, और वही शैतान लास्ट बुक ऑफ रेवलेशन में ड्रैगन बना। वो बड़ा धीरे धीरे धीरे, क्योंकि वो फेयर को खाता है, वो उसको अच्छा लगता है आपका फेयर, आपका फो उससे। थैंक यू लॉर्ड।
कोशिश करो आप हर रोज़ टंग्स में प्रार्थना करो, हर रोज़ टंग्स में प्रे करो, रोज़ टंग्स में। अगर आपके पास नहीं है, आप खुदावंद से टंग्स मांगो। अगर आपको जितने भी वर्ड्स हैं टंग्स के, उनको रिपीट करो। जितना ज़्यादा आप रिपीट करोगे तो वो टंग्स ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी आपके। और अपनी लाइफ से ट्रैक करो कि आपके ड्रीम्स क्या आ रहे हैं। मेरी सिस्टर है रियल एक, उसका वीज़ा नहीं आ रहा काफ़ी टाइम से, इसने बहुत स्ट्रगल की, बहुत ज़्यादा। हाँ, मुझे बाहर जाना काफ़ी टाइम से उसका वीज़ा नहीं आ रहा था। और उसने एक बार एक ड्रीम देखा, शिमला की मैं, उसने मुझे शेयर किया कि मैंने ड्रीम में देखे कि आप मेरे सफली में आए और एक लेडी थी, उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स पकड़े, तो आपने उस पर फायर रिलीज़ की और उसी टाइम मर गई। ये ड्रीम उसने मुझे सुबह उठ के बताया 7-8 बजे, और मैंने उसको उसी टाइम मैसेज करके भेज दिया कि तुम्हारा वीज़ा आने वाला विद इन अ वीक। और उसी दोपहर को 2-3 बजे उसको ईमेल आ चुकी थी कि तुम्हारा वीज़ा आ चुका। कई बार ड्रीम्स खुदावंद हमें बताता है। कई बार ड्रीम्स खुदावंद हमें बताता है कि कमी क्या है, अब करना क्या है। थैंक यू फॉर द नॉलेज। कितनों को समझ आया, खासकर जूम सेशन। और मेरा विश्वास है कि आज आपने बहुत चीज़ें सीखी हैं और आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे, खुदावंद को समझ को विज़डम को ग्रेस देगा कि आप उसकी वचनों की तरफ ध्यान लगाओ, उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, और जो उसका मैसेज आपकी लाइफ में वो आपको रिवील करो। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। मैं 2-4 ड्रीम्स लूँगा आपके बस, ज़्यादा नहीं। अगर आपके लंबे ड्रीम हैं तो मेरे को मत बता, क्योंकि हमारे पास साइन कम है। कोई ड्रीम अपना शेयर करना चाहता प्लीज़ जल्दी क्लिक। Yes, man of God. पहले नीचे मैसेज करें प्लीज़। जी हाँ, सब चला बाकी से थे। जी अलमा। प्रेज द लॉर्ड, मैन ऑफ गॉड। मेरा जी मुझे कल ही आया है। इसमें मैं अपने स्कूल से हूँ, जो मैं 12th क्लास में जहाँ मैं पढ़ती थी। एंड मैं जो हूँ एक लड़की को फॉलो कर रही हूँ, और वो लड़की ना अपाहिज है, एक पैर सही है, एक ठीक नहीं है। और मैं उसकी एक वीडियो बनाती जा रही हूँ, और वो चलती जा रही है, मैं वीडियो बना रही हूँ, और मैं एक कॉरिडोर में आती हूँ, और मेरे को वहाँ पास में हॉल है, वहाँ दिखता है कि मेरी क्लास के बच्चों का तो फेयरवेल हो रहा है, 12th क्लास है, सब लेडीज तैयार, लड़कियां तैयार हैं येलो साड़ी में, और मैं रेडी नहीं हूँ। तो मैं फटाफट रेडी होने जाती हूँ कि मेरा फेयरवेल है, और मैं ऑरेंज कलर की साड़ी पहनती हूँ, और मेरी जो साड़ी उसमें बहुत ज्वेल्स लगे हैं, एक्चुअली जैसे रूबी है, ब्लू कलर का सफायर है, ऐसे लगे हैं। और मुझे कुछ लड़कियां आती हैं हेल्प करने, तैयार होने के लिए। अपनी असाइनमेंट को डिले कर रहे हो कहीं ना कहीं, बाबूनाथ को दिखा रहा है कि बहुत चीज़ें आपके लिए अभी फ्यूचर में है रखी है, बट आप अपनी कॉलिंग को डिले कर रहे हो कहीं ना कहीं। वो सच कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं। ओके, अभी इंटरप्रिटेशन कैसे हुई इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। वैसे मतलब ये है, तो इसमें सीरियस होना। ओके, मैन ऑफ गॉड। और मैं आपको ये ड्रीम दिखाया, पता नहीं आपको, तुम्हारे पास्ट का, और ये भी दिखा रही कि आपकी ड्रेस के बारे में। तो खुदा आपको ये दिखा रहा है, आपका फ्यूचर भी खुदा दिखा रहा है एक तरफ, और खुदा ये भी आपको दिखा रहा है कि तुम लेट कर रहे हो, डिले कर रहे हो तुम, या फिर डिले हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी। मैं नवगढ़ में अपना ड्रीम शेयर करना चाह रहा हूँ। एक जगह है, लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, और वहाँ पे अपोस्टल अंकुर नरोला और पास्टर सोनिया यूसुफ नरोला आती हैं। तो जब पास्टर सोनिया यूसुफ नरोला आती हैं तो वो प्रीच कर रही होती हैं, जिस तरह अपोस्टल जी से पहले वो आती हैं। तो एक ना अंदर से बंदा बोलता है, और ना पास्टर सोनिया यूसुफ नरोला से एक सवाल पूछता है, तो वो चुप हो जाती हैं, और अपोस्टल जी पीछे से आते हैं, तो वो भी ना
चुप हो जाते हैं, मतलब कि वो आते हैं और ना वो उसका जवाब नहीं देते। तो लोग ना कुछ एक दो होते हैं तो वो हंसने लग पड़ते हैं और मैं उनको डांटता हूँ। मैं कहता हूँ कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता इतना ब्लेस्ड मैन ऑफ गॉड आया हुआ है। तो जब मैं उनको डांटता हूँ तो अपोस्टल जी मुझे डांटते हैं। अपोस्टल जी कहते हैं तुम चुप कर जाओ। जब मैं उधर बैठ जाता हूँ फिर मैं चुप कर जाता हूँ, बैठ जाता हूँ। और उसके बाद ना अपोस्टल जी ले हैंड कर रहे होते हैं, एक भाई होते हैं तो वो उनके ऊपर ले हैंड कर रहे होते हैं, तो मैं भी जल्दी जल्दी जाता हूँ कि मेरे पे भी ले हैंड हो जाए। तो जब मैं अपोस्टल जी के आगे जाता हूँ तो मेरी बॉडी शिवर होने लग पड़ती है और अपोस्टल जी ऑयल का भरा हुआ हाथ मेरे सर पे रखते हैं और मैं स्लेन हो जाता हूँ। और उसके बाद फादर चले जाते हैं। अनवर्जित ये आपको ड्रीम आ, इसका मतलब है कि खुदा चाहता है कि आप विजडम को यूज़ करें अपने इमोशनली नहीं, फीलिंग्स को नहीं, पर विजडम को। जी मैन ऑफ गॉड। ठीक है, जैन से नैनो को जैम से की। और ये लास्ट, हेलो आवाज़ आ रही है आप सब? जैम से नैनो वर्ड, हाँ जी जैन से नैनो को। हाँ मैंने वर्ड मैं अक्सर देखता हूँ कि कामरा चर्च में जैसे पापा अंकिन मिला मेरा हाथ पकड़ते जहाँ वर्शिप करने के लिए बोलते, जैसे मेरा जहाँ हाथ पकड़ते मैं हवा से 10-12 फीट ऊपर चला जाता हूँ। अक्सर ये कई बार मेरे साथ हुआ। अनवर्जित तुम्हारी जो डिलीवरेंस है वो वर्शिप में ज़्यादा से ज़्यादा वर्शिप करो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोरी टेक के। ये ज़्यादा तुम वक्त करो कि तुम डिलीवर होते जाओगे क्या ज़्यादा। जी ये सब चीज़ें सो ड्रीम लास्ट। ओके सर, अब मुझे ना 2022 से एक कंटिन्यू ड्रीम आता है। परमेश्वर मुझे चेयर्स दिखाता है जिन्हें मैं काउंट भी नहीं कर सकती। कुछ रेड कलर की होती है और कुछ जैसे कि हॉल्स में रहती है वैसे। और कभी कभी परमेश्वर मुझे 2 से 3 ही चेयर्स दिखाता है, लेकिन वो जैसे कि राजघराने में होती है वैसी चेयर्स दिखाता है। और ये आज तक मेरे साथ हो रहा है, 2022 से कंटिन्यू हो रहा है, वो मुझे चेयर्स दिखाता है। खुदावंद आपको अथॉरिटीज़ में बढ़ाना चाहता है और भी ज़्यादा। आपकी अथॉरिटीज़ जो खुदावंद ने आपको दी उसको खुदावंद आपको बढ़ाना चाहता है। ऑयल अप्लाई करो इन जीसस माइटी नेम। खुदावंद मैं कंप्लीट हीलिंग डिक्लेयर करता हूँ तेरी बेटी की लाइफ में, सर से लेके पैरों तक। खुदावंद बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। रेखा सा था ये एक ऑयल है खुदा, एक सोता है खुदावंद, एक हीलिंग का। तेरा आत्मा फ्लो करे खुदावंद की बॉडी में खुदावंद, कंप्लीट हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। मेरा बिलीव है खुदावंद की तेरी बेटी टेस्टिमनी के साथ खड़ी हुई खुदा, जिससे आपके स्वर्ग राज्य को महिमा मिलेगी, आपके नाम को इज्जत चलान महिमा मिलेगी खुदावंद। यार वो लोग खुदावंद जो हॉस्पिटल में एडमिट है यीशु मसीह के नाम पर खुदावंद, इनकी अपॉइंटमेंट सब चीज़ों को मैं कैंसिल करता हूँ खुदावंद। तेरे दूत इनको टच करे हर जगह जाके खुदावंद, ये डिस्चार्ज हो और आपके नाम की महिमा दे खुदा, के नाम को महिमा करे इन जीसस माइटी नेम, इन जीसस माइटी नेम। ये बात नहीं कर पाऊंगा प्लीज, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, प्लीज मेरे को इंस्टा पे करो, मैं आपको कह रहा हूँ आपसे जरूर बात करूंगा। हेलो मैन ऑफ गॉड जी, हेलो जी जी मैन ऑफ गॉड, मैं पाकिस्तान से हूँ। तो मुझे ना आपसे बात करनी थी कि मतलब मेरी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहती है, प्रेयर भी करती हूँ और आपको वही के पास जो आपकी पर्सनल प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप प्लीज मेरे को मैसेज करें, मैं आपसे पर्सनली 1-on-1 भी बात करूंगा। ठीक, I'll definitely talk to you. Thank you so much. अपना हाथ स्क्रीन की और बढ़ाओ और मैं सबके लिए प्रे करता हूँ। ओके, थैंक यू जीसस। हाँ जी मैन ऑफ गॉड जी। मैन ऑफ गॉड मैं आपसे बात करना चाह रहा था। मैन ऑफ गॉड मैं खुदावंद की प्रेजेंस के अंदर बढ़ना चाहता हूँ, बट कुछ टाइम हो गया शैतान मुझे ना वो चीज़ नहीं करने दे पा रहा। मैं प्रेयर के अंदर ना थोड़ा सा कम हुआ हूँ। मैं खुदावंद के बड़े काम को करना चाहता हूँ। ये दे थी लिब्रोजिटा ले बेरेजेटे रे कोसिटा। कौन है तू? इन द नेम ऑफ जीसस कौन है तू? थैंक यू जीसस, थैंक यू गॉड। हर डिमोनिक ताकतें, हर वो दुष्ट आत्मा जो इस जूम में मेरी आवाज के इन्फ्लुएंस के नीचे है, तुम्हें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पता है कि मैं कौन हूँ। हर वो दुष्ट आत्मा, आई डिक्लेयर, हर वो दुष्ट आत्मा जो मेरी आवाज के इन्फ्लुएंस के नीचे है, लीव इन द नेम ऑफ जीसस। रेखे जीथा राखा जाता अजीर टेके रेपे के से थे लीरो जाथा स्टाका पाक थे कि राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस अजीर, इन द नेम ऑफ जीसस फील दाउट ये डिलीवर कर रहा है अजीज,
रेज एले बेरे से था लाफारा का सा था और वो इन्फ्लुएंस और वो दुष्ट आत्मा का इन्फ्लुएंस लीव राइट नाउ द नेम ऑफ ये बॉडी पे सोल पर और शरीर पर स्पिरिट पर सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह का अधिकार है और किसी का ले पे के से था ला बाराजात ले पे के से थी ले पे रेजे थे और ली बाराजात प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो प्लीज अब मैं डिलीवरेंस कर रहा हूँ प्लीज प्लीज गॉड प्लीज खुदा आपको बहुत प्यार करता है जस्ट गिव मी 1 सेकंड प्लीज रे केसी जियन लाहो ब्रेहेजेट के रेसे अजील 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 अपना हारिस आगे बढ़ाओ अजील अपने हैंकी को आगे करो अपने हैंकी को आगे करो स्टिकर आसाचा इन द नेम ऑफ जीसस टच टच इज इट ला पाको सेट कंप्लीट ही इन द नेम ऑफ जीसस दुष्ट आत्मा पर भाव खत्म हो तेरी जिंदगी से खुदा तुझे आजाद करे खुदा तुझे डिलीवर करे को पूर्ति छा लापारा से छे ले पे के रेसी था प्राको सी छा लाबाराजा ये हैंकी अपने फोरहेड पे रखो जल्दी उसके कोरे खाने से तुम चंगे हो चुके हो कि नाम पर बी हील इन द नेम ऑफ जीसस बी हील इन द नेम ऑफ जीसस बी हील इन द नेम ऑफ जीसस ये हैंकी स्वर्गदूत तुम्हारे फोरहेड पे लगा के रखे रीज़ाथा लबा खासे छे ले बेरेजे थे लाकारा सा लिपोरोजे था लिपोरोको से था रेने रे बेरेजे थे लिपाका से थे ये बेरेजे थे खुदा के दूध तुम्हारे पेट को टच कर रहा राइट नाउ देना ले बेरेजी था तारा से थे लिबाराजा था इन द नेम ऑफ जीसस इन द नेम ऑफ जीसस इन द नेम जीसस इन द नेम ऑफ जीसस अजीम मैं तुमसे फिर से वीडियो कॉल पे बात करना चाहूँगा जरूर जल्दी 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 पानी लेके आओ अपने पास ग्लास ऑफ वाटर क्यों 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 लॉर्ड मेरे पास है ऐसी थाला बारा खसा था जैसे ही तुम पानी पीना स्टार्ट करोगे तुम्हारी डिलीवरेंस स्टार्ट हो जाएगी अभी खुदा ले का स्टीरा बाजा था मैं इस वाटर को ब्लेस डिक्लेयर करता हूँ ले रेजे थे रेजा था राका से तेरे बेरेजे थे ले बाराजा था खुदावंद ये एक हीलिंग का सोता है खुदावंद जिसके और उसकी टच करे कि बॉडी को टच करे बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस और बहुत जल्दी स्टी कोपरा के से थे ले बेरेजे थे स्टी राजा था इन द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ फादर सन थैंक यू लॉर्ड मैं जिससा थक बशा थका बज़दा गबदा कत उनसे बात करूंगा जी में फिर से बाकी दूध तुम्हें टच कर रहे हैं 12 वजीर में तो उससे बात करूंगा फिर थैंक यू सुप्रिया दास हाँ जी वुमेन गॉड क्यों जल्दी तुम्हारी हीलिंग होती रहेगी तुम्हारी डिलीवरेंस होती रहेगी जी अपनी बॉडी को स्ट्रांग मत करना इसको ढीला छोड़ दो खुदा के दूध खुदा की प्रेजेंस तुम पे उतरती रहेगी जब तक ये जूम चल रही है सुप्रिया दास मेरे हाथों से गर्भाहट स्वर्गदूत मौजूद है मेरे ऊपर स्वर्गदूत मौजूद है उसकी प्रेजेंस है प्रिया दत्त आप कोई बात कर रहे थे किस जल्दी अब माइक ऑन करो अपना प्लीज जल्दी मैंने आपका कल ब्रॉडकास्ट देखा उसके बाद आप मेरे ड्रीम में आए मेरे ड्रीम में आप बोलते हो कि आप कॉन्फ्रेंस पे अपोस्टल जी को लो मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं मैं पास्टर हूँ आगरा से तो उसके बाद ये ड्रीम टूट गया बस ये मैंने ड्रीम देखा आप मेरे ड्रीम में थे और आपने कहा कि अपोस्टल जी को फोन पे कॉन्फ्रेंस पे लो वो मेरे गॉड अपोस्टल जी को आप हर रोज सुनोगे हर रोज इस साल हर रोज उनके सरमन्स उनकी फायर पे हर रोज उनको सुनोगे आप बिना कोई दिन छोड़े ये कॉल टूटना नहीं चाहिए 2025 तक जब आप फॉलो अप करना स्टार्ट करोगे आपको पता लग जाएगा कि मैं आप ही कह रहा था देर भी था तू शराबा अपोस्टल जी मैं एक बात पूछना चाहती हूँ मैं अभी खामरा में थी प्रिया
डॉक्टर दीप मौजूद है वहाँ पे, हमारी डनीवोम एरिया। बात उससे कर सकते हैं, बातें हम दोबारा कर सकते हैं, और जो दूध कर रहे हैं उनको करने दो। अपने मुंह से डिक्लेयर करो, हर वो दुष्ट आत्मा हर वो दुष्ट आत्मा जो मुझे नीचे धकेलना चाहती है, जो मुझे नीचे ढकेलना चाहती है, जो मुझे नीचे हर वो दुष्ट आत्मा, हर वो दुष्ट आत्मा, इस आत्मा दुष्ट आत्मा जो जादू और टोने के जरिए मेरी लाइफ में आई है, जो जादू टोने के जरिए मेरी लाइफ में आई है, Leave in the name of Jesus. Leave. Rekesita labarzata labarazete. Leave in the name of Jesus. Supriya, you are healed, you are delivered right now in the name of Jesus. Right now in the name of Jesus. Irahazata lapakasete leherezete in the name of Jesus. Sekerebezita lapakosete rebezete. Ikirago nabego tacha. मेरे हाथ की तरफ देखना, अपनी आंखें खोल के इसको रिसीव करो, इसे रिसीव करो, इसे रिसीव करो, रिसीव करो इसे, जो इससे निकल रहा है उसको रिसीव करो, रिसीव करो। जीसस नेम, be healed in the name of Jesus, be healed, yes, be healed in the mighty name of Jesus. Thank you Lord। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ सुप्रिया दोबारा। या अपोस्टल जी, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। मैंने एक और जी मैंने एक ड्रीम और देखा जाने से पहले कि क्या कहते हैं, मैं अब कहते खामरा में खड़ी हुई हूँ पास्टर्स लाइन में, और वहाँ पे एकदम क्या कहते हैं रेन हो रही है ऑयल की। फिर पवित्र आत्मा ने, खुदा ने मुझे बोला कि तू कमांड कर, और वो रेन, हैवी रेन ऑयल की गिरने लग गई। और इस बार जब मैं गई थी, वो रैंस इतनी बड़ी थी कि मैं उछल के पवित्र आत्मा, और फिर उसके आने के बाद मैंने अगेन देखा कि मैं किसी चीज के अंदर हूँ और पानी पूरा भरा हुआ है, उसमें मैं डीप हूँ, पानी के अंदर मैं डीप एकदम डूबी हुई हूँ। आपकी शादी हो गई है? या नो, मैं अनमैरिड हूँ अभी तक। बल्कि मैसेज करना कि मैंने देखा, इसको मैं खुल के यहाँ नहीं बता पाऊंगा सुन पर। एक खांसी था जो अपने कैमरे ऑन नहीं कर पा रही, दैट्स ओके, बट अगर आप कर सकते हो तो प्लीज करो, मुझे आपकी फेसेस देखने हैं, मुझे आपके फेस देखने हैं। सिर्फ 5 मिनट और, सिर्फ 5 मिनट और। नीलम सरेन, वुमेन ऑफ गॉड, खुदा आपको बहुत ब्लेस करेगा, बहुत ब्लेस। ठीक है, खुदा से मांगो जो आपको चाहिए। जीसस थैंक यू, विदाउट किसी फेयर के, विदाउट किसी डर के, किसी भी करे। In the name of Jesus, in the name of Jesus, Sita la parasata, कल्पना बगा रेखे सीता ला बाराजाता, that's in the name of Jesus। खुदा आपको ब्लेस करे। रेखे सीता राना बाजाता ला बाराजाता रेजते। प्रिया आईफोन, प्रिया आईफोन Rizata la barakazeta, rahazata la bakasita, देहेजेते। क्या चाहते हो खुदा आपके लिए करे? मेरी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मेरे को स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए प्रभु में। ओके, कनेक्ट करो मेरे साथ, ओके, इंस्टा पे, यहाँ पे, फेसबुक पे जल्दी। मैं बहुत जल्दी आपको एक प्रेयर लाइन नंबर दूंगा, बहुत जल्दी मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, और मैं आपसे बात करूंगा फोन पर। ओके जी कास्ट जी। रीरा जाता, आंचल आईफोन, रेखा सीता, सब आंसर अपना राइट हैंड अपनी फोरहेड पे रखो। रेजीता लाब्रा हजाता लेके से थे। खुदा पीस दे अपनी बेटी को यीशु के नाम पर। खुदा जो पीस, बाइबल कहती है शांति का राजकुमार मेरा यीशु है। खुदावंद मेरे यीशु अपने इस बच्ची को पीस दे। लेके सीता राजा था, इनके हार्ट में, इनके दिल में जो भी चीजें चल रही इनकी लाइफ में, यीशु के नाम पर, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। वुमन ऑफ गॉड, कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया छोड़ दो, अपनी फोटोज वगैरह कहीं मत डालना, सिर्फ प्रेयर में रहो। कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया छोड़ दो, अपनी फोटोज कहीं मत डालना, अपनी वीडियोस कहीं मत डालना।
देयर इज अ थिंग इवल आइज, जो आपको देख रही है। क्या कह रहे हो आप? आप कहाँ पर हो? मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। रीका सीठाला बारा जाता, जस्ट वन सेक। हाँ जी आंसू, आप क्या कह रहे हो? मासी मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, दो महीने हो गए। किस चीज से? क्या हो गया आपको? सच्ची बस। ओके, मैं आपसे बात करता हूँ, अभी बात करता हूँ मैं आपसे जूम के बाद। ओके, बट मेरी बात याद रखना, खुदावंद आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए मैं आपका नाम ले रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाकियों का नाम नहीं ले रहा, खुदा उनसे प्यार नहीं करता, बट खुदा स्पेशली ये चीजें मेरे को दिखा रहा है आपके लिए। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। अनुग्रह तुम्हारे ऊपर बना रहे हमेशा हमेशा के लिए। एक बड़ी शांति, बड़ा अनुग्रह तुम्हारे ऊपर बने रही इसे इन जीसस नेम, आमीन। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। राजेंद्र कुमार, पैरावर्ड, तुम क्या चाहते हो खुदा आपके लिए करे? नीरज राजेंद्र कुमार, क्यों जल्दी। इवेंजलिस्ट अदील सरदार, लाना माकासीटा राबाजेट रेबेजेट। नील सरदार अपने कैमरा अपनी तरफ करो, क्यों जल्दी। 130 लोग बैठे हैं, मैं हर एक पे प्रोफेसीज नहीं कर सकता, मैं हर किसी से बात नहीं कर पाऊंगा। क्यों जल्दी। लीरा जाथा, मनीषा पॉल, यू आर द नेक्स्ट। रिको सीठाला बारा जाथा, रिहा जाथा। मैन ऑफ गॉड अपनी कॉलिंग को कैसे जान? ज़्यादा अपना टाइम खुदा में स्पेंड करो। एक खुदा का दास तुम्हारी ड्रीम्स, रेमा वर्ड्स, लोगो वर्ड्स, तुम्हारा इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें बताती हैं तुम्हें तुम्हारी कॉलिंग क्या है। मनीषा, ये हाथ ऐसे ही करो। ले पे के सीठा ला ब्राजा था ला हासे थे ले रेजे थे, इन द नेम ऑफ जीसस टच। लीकू सीठा रा हाजा था रा नामाजा था स्टीरू हाजा था, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदा तुम्हें हर तुम्हारी डिजायर्स को पूरी करे, हर तुम्हारी क्वेश्चंस का आंसर्स परमेश्वर तुम्हें दे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम पर। थैंक यू। मैं आपसे बात करना चाहता मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ। हेलो प्रिया, मैं मुंबई से हूँ। मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे नहीं हूँ, तो मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, तो मैं यहाँ पब्लिकली तो बात नहीं कर पाऊँगा, पर आप प्लीज़ मुझे रिप्लाई। जी 100% बात। आई रियली अप्रिशिएट कि आपने ये मैसेज मेरे को दिया। अभी मैं ज़रूर आपसे ये बात करूँगा, ज़रूर। ओके, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। चलो अपना हाथ रखो, लेट मी प्रे फॉर एवरीवन। ये लास्ट प्रेयर होगी है, ओके। और नेक्स्ट सैटरडे मैं फिर से जूम करूँगा एक आपके साथ, एक डिफरेंट टॉपिक के साथ, एक डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। पिता तू महान है खुदावंद, और महान है तेरा प्यार। इस जूम के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावंद, इस प्रेजेंस के लिए परमेश्वर। मेरा बिलीव है खुदावंद कि हर वो जन इस जूम में जो मौजूद है वो आज खाली हाथ नहीं जाएगा खुदावंद। हर एक जन जिसने तेरे नाम पे विश्वास किया, तेरे नाम को जाना, तेरा आत्मा जुम्बिश के साथ उसकी जिंदगी में कार्य करे। ले पाका सीठा ला हराजा था ले हेरेजे थे, हर वो चीज़ें जो इनकी ज़िंदगी में खुदावंद तू जानता है, हर वो बेस्ट चीज़ें तू इनको देना जानता है, इनकी ज़िंदगियों में वो ढील खुदावंद, इनकी ज़िंदगियों में वो प्रूव कर, इनकी ज़िंदगियों में वो रिलीज़ कर परमेश्वर। खुदावंद अपने प्यार से इन बच्चों को भर, अपना आत्मा के साथ इन बच्चों को भर, इनको अपनी गहरी बातें सिखा खुदावंद, इनको अपने साथ चला खुदावंद, इनको प्रोटेक्ट कर, इनको गाइड कर खुदावंद। मेरे परमेश्वर, हर वो चीज़ें जो शैतान ने इनकी ज़िंदगियों में खोई हैं, चोरी की हैं, उनको 7 गुना करके वापस दे। लिब्रा जाथा राहा से थे ले पेके से थे रिहो साथा राहा जानदा नाम राका साथा।
और मैं जीवन का सोता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम पर। एक लंबी उम्र, एक हेल्दी जिंदगी डिक्लेयर करता हूँ मैं हर एक जन की। तुम और तुम्हारी फैमिली एक लंबी उम्र जियोगे और एक हेल्दी जिंदगी जियोगे। हर डेबिट, हर कर्जा यीशु के नाम पर वो चीज़ें ख़त्म हो। खुदा तुम्हें विजडम से भरे, खुदा तुम्हें नॉलेज के साथ भरे। रे का सीठा लाब्राहा जाठा लेहे पेरे से थे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर वो जन, आई डिक्लेयर एंड आई डिक्री, खुदा तुम्हें बेस्ट बेबीज के साथ ब्लेस करे। जो तुम्हारी डिजायर्स हैं वो चीज़ें पूरी हो, वो कंप्लीट हो यीशु के नाम पर। तुम्हारी हदों को मैं बढ़ाता हूँ इन जीसस नेम, तुम्हारी हदों को मैं बढ़ाता हूँ इन जीसस नेम। माका सीठा राहा जाठा रेहे जेठा लाहा ब्राहा सीठा स्टीका हारा जाठा नाहा बारा जाठा। सुहानी खुदावन तुम्हें एक विजडम के साथ फिल कर रहा है। सुहानी खुदावन तुम्हें एक विजडम के साथ फिल कर रहा है, वुमन ऑफ गॉड। ले पा हाजाठा ले केरे सीठा। कभी भी अपनी चीज़ों पे बिलीव मत करना, सिर्फ खुदा पर बिलीव करना, उसके वचनों की और उसकी बातों को सुनना। वो तुम्हें विजडम के साथ चलाएगा, तुम्हें बेस्ट फ्यूचर देगा एक, जो 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 तुम्हारी डिजायर है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम पर। लेना माँ का सीठा राबा जेठ है रे जेठा राहा का सेठ है। थैंक यू फादर, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू जीसस। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस खूबसूरत प्रेजेंस के लिए। पिता मैं जिनसे बात नहीं कर पाया आज, पिता इनसे बात कर, इनके सपनों के ज़रिए, इनके ड्रीम्स के ज़रिए, जब ये बाइबल पढ़े खुदावंद, इनके रेमा वर्ड्स के ज़रिए, लोगोस के ज़रिए अपने बच्चों से बात कर। इनको फिल कर तेरी बाखरू के साथ, इनको फिल कर अपने मसीह के साथ खुदावंद। इनके साथ हर वो लोग जो जुड़े हैं खुदावंद वो ब्लेस हो, वो ब्लेस हो खुदावंद। शैतान कभी भी इनकी जिंदगी से चीज़ों को चुरा ना सके, कभी भी। हर ब्लेसिंग्स को मैं खुदावंद सील करता हूँ तेरे ब्लड में। ले ब्रो हाजीठा स्टाका बाका सेठे लिहा राजा था इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर फॉर एवरीथिंग, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सो थैंक यू सो मच। अब आई रियली अप्रिशिएट, खुदा आपको ब्लेस करे बहुत बहुत। और अगर आप ऐसे ही एक पैशन रखना चाहते हैं कि खुदा मुझे बढ़ा, खुदा आपको ज़रूर बढ़ाएगा। और मैं या जून में मैं 3 दिन का एक टीचिंग दूंगा आपको, 3 दिन, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, या फिर मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे। वो टीचिंग्स होगी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर, कोई भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं बाइबल के। प्रेयर कितने टाइप्स की होती है, फास्टिंग्स कितने टाइप की होती है, ये सब चीज़ें। क्योंकि मेरा एक विज़न है कि खुदावंद तुम्हें बहुत बढ़ाएगा। और मैं सच में चाहता हूँ कि आप खुदावंद की नॉलेज के साथ और रेवलेशंस के साथ फिल हो। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। खुदा आपको ब्लेस करे एंड आपका फाइनेंस ब्लेस हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। खुदा आप सबको ब्लेस करे। हैव अ गुड नाइट एंड अ हैप्पी संडे। कल आप चर्च जाओ, खुदा की हजूरी में खुदा को महिमा दो अपने कामों से, और संडे को एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।